हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बिटकॉइन फिर से $80,000 के नीचे आ गया। फिर से कंफ्यूजन होने लगी है ना कि बिटकॉइन यहाँ टिकेगा कि नहीं टिकेगा। हम तो ये सोच के बैठे थे कि बिटकॉइन सीधा $1,00,000 पे चला जाएगा और ये दोबारे से $80,000 के नीचे फिसल गया। अगर आप हमारी वीडियोस रेगुलरली देख रहे हो, पिछली 10 दिन की कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, खासकर पिछली 3-4 वीडियो उठा के देख लेना। मैं लगातार ये आपको बोल रहा था कि दो लेवल पे रेजिस्टेंस है, एक 80 से $81,000 और फिर जो है 83 से $85,000, जो पार करना इतना आसान नहीं है। थोड़ा सा ब्रशअप करने की कोशिश करूंगा वो इंडिकेटर्स क्या है, लेकिन ये मार्केट के अंदर दोबारे से पैनिक देखने को मिल रहा है। तो क्यों मिल रहा है? एक रीजन हो तो फिर भी समझ में आता है, बिटकॉइन के ईटीएफ की सेलिंग देखने को मिली है। लेकिन दो बड़ी न्यूज है जिसकी वजह से इस टाइम पे ग्लोबल मार्केट और यहां पे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। और वो रीजन है, एक तो ट्रंप चाचा इतनी आसानी से कहां पे वो मानने वाले हैं, और जो न्यूज़ निकल के आ रही है ईरान के ऊपर उन्होंने दोबारा से हमला किया है, क्योंकि ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 2-3 डिस्ट्रॉयर पास हो रहे थे जो उनके वॉरशिप हैं उन पे अटैक करने की कोशिश की थी। यानी कि मामला दोबारा से हीट अप होता देखने को मिल सकता है। जो क्रूड का प्राइस $90-95 चला गया था, दोबारा से $100 के ऊपर यहां पर देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, ये बिटकॉइन ईटीएफ की फिर से सेलिंग जो है हमें देखने को मिली, उसका थोड़ा सा प्रेशर है। और यहां पर हमें नहीं भूलना है कि एक और जो है आप कह लीजिए फड या एक और पैनिक यहाँ ट्रिगर होता देखने को मिल रहा है। और अब शायद आपने सुन लिया होगा इसका नाम वायरस का, जो कि कह रहे हैं कि कोरोना जैसा हाल ना हो जाए, वो है हेंटा वायरस। अब ये चूहों से तो फैलता है, लेकिन ये इतना खतरनाक क्यों है? क्यों? क्योंकि अगर कोरोना वायरस से कंपेयर करते हैं, कोरोना अगर किसी 100 लोगों को होता है रैंडमली अगर बात करते हैं, तो 1% चांस होता है कि यार किसी की जान पे खतरा आ जाए। लेकिन इसके अंदर दो टाइप के वेरिएंट्स होते हैं, एक अमेरिकन वेरिएंट होता है, एक एशियन और यूरोपियन वेरिएंट होता है। लेकिन इसके अंदर खतरा जो होता है वो 40% तक चला जाता है, यानी कि 100 लोगों को है तो 40 लोगों को जान का खतरा हो जाता है। इसी की वजह से इसको थोड़ा खतरनाक बोला जाता है। यहाँ तक कि कई गवर्नमेंट जो हैं यूरोप के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर कुछ केस कंफर्म हुए हैं। क्या मैटर निकल के आया सब कुछ बात करूंगा। यहाँ पर ब्रिटेन के 2 लोग हैं, उन्होंने अपने आप को खुद क्वारंटीन कर लिया है। सिंगापुर के जो गवर्नमेंट है वो ट्रैक कर रही है, जो यहाँ पर 1-2 केस जो है निकल के आ सकते हैं। तो ये सारी बातें चल रही हैं और इसकी वजह से भी मार्केट के अंदर एक जो है ना वो फिर वही कंफ्यूजन किया 2026 के अंदर, भाई कुछ और रह गया हो तो वो भी कर दो। हमने लड़ाइयाँ देख ली, हमने मार्केट के अंदर उछाल देख लिया, गिरावट देख ली, गोल्ड सिल्वर के ऑल टाइम हाई देख लिए, फिर उनको लुटिया डूबते भी देखी, बिटकॉइन की हालत ख़राब होते देखी। यहाँ पर अब बस यही रह गया था कि भैया वायरस जो था वो भी लो जो है यहाँ पर कसर नहीं छोड़ रहा है, तो इसके लिए भी पैनिक हो रहा है। तो ये सारी बात करूँगा और हमें क्या करना चाहिए, ओवरऑल क्रिप्टो में हो तो क्या कर सकते हैं, ये सारी बात समझाने और बताने की कोशिश करूँगा। अगर आप हमारी रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो आपको आइडिया होगा कि हम यहाँ क्या समझाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात क्या है, बिटकॉइन की थोड़ी डोमिनेंस गिरी और बिटकॉइन के बाद में थोड़ा ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक जो है मोमेंटम, मैं ये नहीं कहता कि बहुत कुछ आता देखने को मिला, लेकिन जो है अपने बॉटम से ऑलमोस्ट डबल के आसपास हो गया। कई कॉइन्स के अंदर एक मोमेंटम देखने को मिल रही है, 10-20% का उछाल देखने को मिल रहा है। दिल को राहत तो मिलती है ना, लेकिन यार ये जो कांड होते रहते हैं उसकी वजह से ऐसा लगता है अभी दिल्ली दूर है। और वो क्यों है समझाने की कोशिश करूंगा। चैनल पे पहली बार आए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। सिचुएशन कैसी भी हो भाई, हम तो यहाँ खड़े ही हैं ना, जो भी अपडेट आ रही है करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर टेक्निकली तो समझाने की कोशिश करते हैं, ग्लोबली समझाने की कोशिश करते हैं, आपको ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि क्रिप्टो ज़िंदगी नहीं है। लेकिन हम सब के लिए ज़िंदगी से फ़िलहाल कम भी नहीं है, क्योंकि पोर्टफोलियो फंसा हुआ है। पोर्टफोलियो अगर यहाँ पे एट पार भी आ जाए तो आधे लोग मुझे पता है यहीं से छोड़ के भाई मेरी जान छुट्टी ख़त्म, बाहर निकलो। लेकिन कोई बात नहीं, वक्त आएगा, माहौल बना। लेकिन कुछ महीनों के अंदर ये सब चीज़ें आप पीछे देखोगे तो ऐसा लगेगा यार कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन वही है कि हमें यहाँ
हमारी चॉइस क्या है, हमने सही से रिस्क मैनेजमेंट करके चला है कि नहीं चला है, हमने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके चला है कि नहीं चला, हमने रिस्क लिया है तो 5-10% ज़्यादा एक्सपोजर क्रिप्टो में नहीं है, तो ये सब चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। नहीं तो भैया कभी एक दिन आता है मार्केट के अंदर सब कुछ उड़ा के ले जाता है। यही मैं आपको बताने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारा चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर करा करो, हमें भी मोटिवेटेड रखा करो ताकि हम भी आपके साथ लगातार कंटेंट शेयर करते रहें। आप प्यार दिखा नहीं रहे हो, अगर लाइक नहीं करोगे तो यहाँ पे देखो, आप चाहते हो कि जैसे कि आपको पता होगा जब माहौल अच्छा हो जाता है तो हर कोई वीडियो बनाना शुरू कर देता है, फिर हर कोई, लो भाई इस मच्छर की कमी रह गई थी, ले भाई तू भी आ जा, ये देखो उड़ रहा है ना, तो मच्छर ही उड़ाने पड़ेंगे। तो ये कहानी चल रही है कि हमने हर हालात में आपके साथ बने रहने की कोशिश करी और फिर भी रेगुलर हर रोज़ मैं शॉर्ट्स वीडियो बना रहा हूँ। तो यार सपोर्ट किया करो, वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाया करो। और ये खास वीडियो है, इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि 2 बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही हैं जिससे इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ सकता है। प्रेशर के अंदर बिटकॉइन ऑलरेडी दिख रहा है। अगर मैं बिटकॉइन के प्राइस की बात करता हूँ, ऑलरेडी $79,500 चल रहा है। तो ये सब आपको बताने की, समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन शुरुआत करते हैं कि यहाँ पर मार्केट के अंदर दोबारा से प्रेशर है क्यों। एक तो ट्रंप चाचा हरकतों से बाज तो आएंगे नहीं। एक तरफ सीज फायर की बात करते हैं, अब सुनने में आ रहा है ईरान के ऊपर दोबारा से उन्होंने हमला कर दिया कुछ लोकेशन पे यहाँ पर। और वो क्यों किया गया, क्योंकि यूएसए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर 2-3 डिस्ट्रॉयर थे उनके, यानी कि वॉरशिप थे, वो जहाँ पास कर रहे थे और ईरान ने उस पर हमला किया। तो अब ये कह रहे हैं लव ट्रैप। अरे भैया ये लव ट्रैप, हमें इतनी इंग्लिश नहीं आती चाचा, सीधा सीधा बताओ कि ये क्या रीज़न था। तो ये लव ट्रैप, ये क्या टर्म है, मैं बताओ क्या बोलूँ इसमें, आपको कुछ समझ में आता है लव ट्रैप क्या होता है भैया? तो वो हमें बताने और समझाने की कोशिश करना। लेकिन घूम फिर के मामला दोबारा हीट अप हो रहा है, एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप का फिर निकल के आया कि इससे सीज फायर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले तो भैया सीज फायर की डेफिनेशन क्या होती है मुझे थोड़ा सा आप बता दो। सीज फायर मतलब एक दूसरे पे, क्या कोई भी सिचुएशन हो आप हमला नहीं करोगे, लेकिन यहाँ पर गोलियां चल रही हैं, सबको बम फूट रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं। सीज फायर ऐसा का ऐसा रहेगा। ये कैसा सीज फायर है भाई? और जैसे ही ये न्यूज़ निकल के आई उसके बाद में हमने क्रूड का प्राइस दोबारा $100 के ऊपर देखा। और आप देखो मार्केट में आज पैनिक तो देखने को मिल ही रहा है। और फ्राइडे है, पता ही है ट्रंप चाचा हमेशा मंडे ट्यूसडे चकाचक रखेंगे, सब कुछ सॉर्ट आउट हो रहा है। लेकिन वीकेंड आते आते पता नहीं इनको क्या बीमारी हो जाती है, क्या हो जाता है कि भैया मार्केट में फिर ऐसी न्यूज़ आने लगती है कि वीकेंड के अंदर बंदा सो ही ना पाए। तो ये हो रहा है। तो फिलहाल ये चीज़ हमें ऑब्जर्व करनी है। और अगर ये मामला और बढ़ता है, क्योंकि ईरान कह रहा है हम भी यहाँ पर रिटेलिएट करेंगे, और अगर ऐसा होता है तो दोबारा से वही कि मार्केट के अंदर पैनिक, क्रूड का प्राइस ऊपर, ग्लोबल मार्केट के अंदर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर प्रेशर देखने को मिलेगा। ये तो है पहला रीज़न। दूसरा रीज़न जो अभी तक आपने सुना नहीं है, हंटा वायरस। मैंने एक वीडियो बनाई थी शॉर्ट्स, कई लोग कह रहे घंटा वायरस क्यों डरा रहे हो। अरे भैया हंटा वायरस, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ ये होता क्या है, ताकि आपको इधर उधर जाके सर्च ना करना पड़े। क्योंकि पिछले 2 दिनों के अंदर हमने भी थोड़ी सी रिसर्च कर ली है और आपका भाई यही कोशिश करता है रिसर्च करते रहे और आपको बताते रहे, लाइक कर दिया करो। लेकिन यहाँ पर हंटा वायरस के अंदर, इसको हंटर वायरस भी बोलते हैं, अक्सर ये चूहों से फैलता है। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है समझिएगा। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, कोरोना के अंदर 1% चांस होता है कि यार अगर 100 में से 1% के जान को खतरा होता है, इसके अंदर वही चीज़ 40% तक चली जाती है। लेकिन इसके भी 2 वेरिएंट है, एक अमेरिकन है, अमेरिकन के अंदर ये ज़्यादा होता है जान का खतरा, जो कि 40% तक पहुंच जाता है। इंडियन कह रहा हूँ, एशियन या आप कह लीजिए यूरोपियन वेरिएंट जो होता है, जिसको एंडीज कहते हैं शायद, उसके अंदर ये जो खतरा है वो 10-15% तक रहता है, 20% तक रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये हुआ कैसे है, ये कहानी समझने की कोशिश करना। एक क्रूज़, जो कि कहते हैं एक्सप्लोरर क्रूज़ होता है ना, आपने भी सुना होगा, मेरा भी एक बार को सपना है कि यार मैं ऐसे क्रूज़ पे जाऊं, लेकिन ऐसे हालात ना हो जाएं उसके अंदर। 147 और 23 क्रूज़ जो क्रू मेंबर थे, एक क्रूज़ जो अर्जेंटीना से चलता है अंटार्कटिका के लिए, वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। समर के टाइम पे ऐसे शिप्स जाते हैं, बहुत लाखों रुपए लगते हैं। मैंने रिसर्च करी है, कुछ ट्रैवलर्स को की वीडियोस भी देखी है, लाखों रुपए लग जाते हैं, 5-10 लाख रुपए तक लग जाते हैं अगर आपको जाना है उसके अंदर। तो वो क्रूज़ गया है,
उसके अंदर हो सकता है चूहे का कुछ इन्फेक्शन हुआ हो और वहाँ पे 150 लोगों के अंदर से 3 लोगों की यहाँ पर जान चली गई। और इसी की वजह से यहाँ पे हड़कंप मच गया जब सुनने में आया ये जो है हंटा वायरस है। अब समझने की बात क्या है, उसको यहाँ पर कोशिश तो की है। अब जो लोग जहाँ जहाँ जिस जिस कंट्री के थे वो जहाँ जहाँ गए हैं, अब उनकी गवर्नमेंट्स भी उनको ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सिंगापुर का था, तो सिंगापुर की जो गवर्नमेंट है वो भी ट्रैक कर रही है। साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट है वो भी ट्रैक कर रही है। यहाँ तक कि स्विट्ज़रलैंड में कुछ एक केस कन्फर्म हुआ है। WHO के हिसाब से 5 से 7% जो लोग हैं वो ऑलरेडी कन्फर्म्ड हो चुके हैं। और इसी की वजह से ग्लोबल मार्केट के अंदर यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। और वही बात है, तिल का ताड़ बनाने वाली बात है, क्योंकि इसका कोई वैक्सीन नहीं है आज तक। और यहाँ पर 5-7 केस में ही ऐसा हड़कंप मच गया कि अगर ये फैल गया तो इसका इम्पैक्ट क्या है, कोरोना जैसा तो नहीं हो जाएगा। तो इसकी वजह से भी मैन्युपुलेटर्स को मौका मिल गया और यहाँ पर मार्केट के अंदर एक प्रेशर है। अगर नहीं है, अगर कुछ ज़्यादा केस निकल गए तो समझ लीजिएगा आने वाले टाइम के अंदर ये और जो है परेशान कर सकता है मार्केट को। अब ये जैसे मैंने बताया होता तो चूहों से है। अब चूहों का सलाइवा से या हवा में चले जाती है, जो भी उनका मल होता है उससे हो सकता है। तो ये एक फैलने का ये एक रीज़न है। अब यहाँ पर इससे बचा कैसे जाए और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। यार आप कहोगे या तो क्रिप्टो की वीडियो बना रहे थे ये बताने लगे। भाई ज़रूरी है, ये चीज़ जानना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपना बचाव कर सकें अगर कल को ऐसी सिचुएशन होती है। क्योंकि कोविड कोरोना में बहुत सारे लोगों ने बहुत गलतियां करी और उसके बाद हम में से कई लोगों ने अपने परिवार के जो लोग खोए हैं वो शायद ही कोई भूलेगा। अब यहाँ पर इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे रख सकते हैं। जैसे कोई चूहे हुए आते हैं ना जिस रास्ते से, उसको ब्लॉक कर दो, अपने घर में साफ़ सफाई रखो। ये बेसिक चीज़ें करनी है इसके लिए, तो ये आपको यहाँ निश्चिंत कर देता है। अब इसके अलावा अगर सिम्टम्स होते हैं तो क्या होते हैं, वही जैसे कोविड कोरोना के टाइप के होते हैं। यार उल्टी आ जाएगी, सर दर्द होगा, पेट दर्द होगा, हल्का बुखार हो जाएगा, नौजिया फील होगा। तो जब ऐसा हो तो थोड़ा सा, हालांकि हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वही है, तैयारी कर लो तो ज़्यादा बढ़िया है। और अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर से जाके आप कंसल्ट कर सकते हो, उनसे डिस्कस कर सकते हो और डॉक्टर को दिखाने की कोशिश करना। अपने आप यहाँ पे जो है डॉक्टर मत बन जाना, कहने का मतलब ये है। तो ये दूसरा रीज़न है। अब तीसरा, जब ये न्यूज़ निकल के आ रही है ऐसा कुछ हो रहा है, तो भैया ETF वाले जो लगातार बाइंग कर रहे थे, कल 3,500 हज़ार बिटकॉइन उन्होंने सेल किए और उसका प्रेशर देखने को मिला। ये सारी बात तो जो आज कल में हो रही है, लेकिन जो बातें मैं पिछले आपको 2 महीने 1 महीने से बता रहा हूँ, उसमें से एक बड़ा रीज़न है कि बिटकॉइन के यहाँ पर माइनर्स की बात करते हैं। उनका एवरेज कॉस्ट 80 से 85 हज़ार डॉलर के बीच में आता है एक बिटकॉइन बनाने का, और कई महीनों से वो अटके हुए थे। तो भैया उनको भी अपना घर चलाने के लिए सेलिंग करनी पड़ सकती है। और ये डाटा अभी तक नहीं आया, लेकिन हमें लगता है कि ये भी एक बड़ा रीज़न है कि माइनर्स की सेलिंग हमें देखने को मिली हो और इसी की वजह से बिटकॉइन यहाँ प्रेशर में है। ये भी एक रीज़न हो सकता है और ये चीज़ के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था। बाकी अगर टेक्निकली देखते हैं, बिटकॉइन एक चैनल के अंदर फंसा हुआ है। अगर आप देखो, इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी, ऑलमोस्ट सेकंड लेवल तक पहुंच गया था, लेकिन उसको भी वो टच नहीं कर पाया और दोबारा इस चैनल के अंदर ये आ गया है। अगर यहाँ से छिटकता है तो 73, 76,000, फिर 74 और फिर 70,000 डॉलर के आसपास इसको सपोर्ट मिलती है। 74,000 डॉलर पे एक अच्छी सपोर्ट मिलती है, यहाँ तक आ सकता है। तो इसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। अब यहाँ पर एक ये चैनल की जो रेजिस्टेंस है, जिसको ही ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। उसके बाद एक बड़ी 200 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं, वो एक बड़ी रेजिस्टेंस निकल के आती है। अब 200 डे मूविंग एवरेज जो है 83,000 डॉलर्स के आसपास आ रही है, 83,200-300 डॉलर्स आ रही है, और वो 83 से 85,000 डॉलर्स एक रेजिस्टेंस टेक्निकली वो भी बनती है। तो ये जो 2 लेवल हैं टेक्निकली, अगर हम चाहते हैं कि बिटकॉइन 90,000 डॉलर जाए, 1 लाख डॉलर जाए, इसको पार करना ज़रूरी है और कुछ हफ्ते कुछ महीने यहाँ लगा सकता है। और ये बात मैंने आपको बताई थी, और नहीं पता तो पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, एक आइडिया लग जाएगा। कल परसों की वीडियो देख लेना, जब बिटकॉइन 80,000 डॉलर के ऊपर चल रहा था, हम तब भी यही बात बोल रहे थे आपको। अब यहाँ पर हमें करना है तो क्या करना है। जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है, 60,000 पे लिया नहीं, आज हम 80-85 हज़ार पे लेने की सोच रहे हैं, कूद रहे हैं कि माहौल चेंज हो रहा है तो लोग घुस जाओ, वो एक डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के नज़रिए से ठीक लगता है कि आपका विजन है कि यार ये 1 लाख के पार जाएगा, 1.25 लाख के पार जाएगा,
तो ठीक लगता है। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमें लॉन्ग टर्म भी देखना है और एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिल जाए, तो भैया वो 60-70 हज़ार डॉलर के बीच में ही वो जोन आता है। अगर वहाँ तक आए और मामला थोड़ा एस्केलेट दोबारा से हो जाता है तो ये ऐसा भी हो सकता है। तो उस चीज़ का वेट करना है। जब मौका था तब करते नहीं, अब जब 80 हज़ार डॉलर के सबके कान खड़े हो गए, आ जाओ आ जाओ, क्या करें क्या करें, तो अब नहीं करना। ठीक है, अब हमें सिर्फ वेट करना है, या जिसने लिया हुआ शांति से बैठ जाओ और जो उम्मीद करो आने वाले टाइम के अंदर सब कुछ अच्छा हो। तो ये सारे रीज़न है जिसको हमने ऑब्जर्व करना है। और हिस्टोरिकली डाटा के बारे में मैंने कितना बात करी, कल की परसों की वीडियो में बताया, 2 दिन पहले की 3 दिन पहले की वीडियो में बताया कि भाई मई जून जो है हिस्टोरिकली बुरा होता है। हाफिंग के अगला साल बिटकॉइन पीक बनाता है, हर बार बना रहा है, और उसके अगला साल जो होता है वो अच्छा खासा मई जून के अंदर गिरावट देखने को मिलती है। हिस्ट्री तो ऐसे ही कहती है। और अगर हिस्टोरिकली डाटा को देखते हो, 2022 को देखते हो, 21 के अंदर ऑल टाइम हाई था, 2022 के अंदर हमने जो है बिटकॉइन के बेयर मार्केट देखी, अच्छा खासा बिटकॉइन को बॉटम बनाते देखा। ऐसे ही 2017-2018 के अंदर हमने बिटकॉइन को बॉटम बनाते देखा। तो मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर अक्टूबर तक कई बार ऐसा खिंच जाता है कि ये जो 3 से 6 महीने होते हैं बिटकॉइन यहाँ पर 60 से 70% तक गिरता है। हिस्टोरिकली ऐसा हुआ है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको ये चार्ट दिखाता हूँ, एक बार देख लीजिएगा। तो ये सारी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ, ये सारी चीज़ें आपको पता हैं। तो इसके इतने भी हैं, माइनर्स की सेलिंग प्रेशर हो सकता है, ETF वालों ने बाइंग करी है, बिग वेल्स ने अगर 60-65 पे दबा के खरीदा है तो भैया वो भी कोशिश करेंगे ना सेल करने की। तो ये सब चीज़ें हैं। तो एक सेलिंग प्रेशर तो यहाँ होना चाहिए और वही फ़िलहाल हमें देखने को मिल रहा है। अगर हमने कुछ करना है, या तो एंट्री देख रहे हो 83-85,000 डॉलर्स के जोन के पार जाए, कुछ हफ्ते या वीकली या मंथली कैंडल क्लोज हो जाए तो फिर एक बुलिश सिग्नल होता है, आने वाले टाइम के अंदर 1 लाख डॉलर के लिए जा सकता है। नहीं तो भैया वेट करो 70,000 डॉलर के नीचे आए तो कुछ करें। बाकी रही ऑल्ट कॉइन्स की बात, एक मोमेंटम पकड़ रहे हैं, लेकिन अगर बिटकॉइन यहाँ गिरेगा तो ऑल्ट कॉइन्स फिर दोबारा से नीचे यहाँ गिरते देखने को मिल सकते हैं। और अगर मैं खासकर इथेरियम की बात करता हूँ, मैंने आपको पिछले 2 महीने के अंदर लगातार ये बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट 2400-2500 डॉलर पे 50 मंथ मूविंग एवरेज, 200 वीक मूविंग एवरेज की इसको रेजिस्टेंस है। इसको पार करना इतना आसान नहीं है, और वही चीज़ अभी फिलहाल हमें देखने को मिल रही है। अगर हम चाहते हैं कि इथेरियम 3,000 डॉलर के पार जाए तो इस लेवल के ऊपर जाना ज़रूरी है। और अगर यहाँ पे सपोर्ट के लिए देख रहे हो तो 2200 डॉलर, और फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसको मिलती है लगभग 2,000 डॉलर के नीचे। तो ये आपको देखना है। बाकी सोलाना हो गया, दूसरे कॉइन्स हो गया, अच्छे कॉइन्स, यूज़ केस कॉइन के लिए मेरी एक तीसरी वीडियो रह रही है जिसके अंदर मैंने 30 से लेके 50 कॉइन्स के बीच में कवर करने थे। वो आने वाले टाइम के अंदर कवर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप समझ लीजिए कि कई कॉइन्स अच्छे यूज़ केस हैं। अगर लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो वो अच्छा कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना। उम्मीद करता हूं दोस्तों हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया है। जल्दबाजी नहीं करनी है, घबराना भी नहीं है, और विजन हमारा क्लियर होना चाहिए। शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट टर्म, और लॉन्ग टर्म का देख रहे हो तो लॉन्ग टर्म मतलब कई महीने भी हो सकते हैं। हमारे क्रिप्टो में तो लोग सोचते हैं 1 हफ्ता देख लिया तो लॉन्ग टर्म हो गया। नहीं भैया, 5-5 साल के ऊपर लॉन्ग टर्म देखते हैं। और हम तो यहाँ पे कह रहे हैं भैया 1-2 साल अगर टिक गए तो ही शायद बिटकॉइन, इथेरियम जैसी चीज़ें आपको अच्छा खासा रिकवर करते देखने को मिल सकती है। बाकी दोस्तों हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम तो कोशिश कर रहे हैं जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो आपको लगातार करने की। तो आप भी थोड़ी समझदारी दिखाइएगा, बिना अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के सलाह लिए कुछ मत कीजिएगा, और यहाँ पर रिस्क को पूरा कवर करके चलिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ, घबराइए मत, कमाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।